मरकुस अध्याय 5। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। और वे समुद्र के पार गदरेनियों के देश में आए, और जब वह जहाज पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य अशुद्ध आत्मा वाली कब्रों में से उसे निकाला। वह कब्रों के बीच में निवास करता या और कोई उसे ना बांध सकता, ना जंजीरों से, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और जंजीरों से जकड़ा जाता था। और वह जंजीरें तोड़ डालता था और बेड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देता था, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और वह रात दिन पहाड़ों पर और कब्रों में सदा चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता रहा। परंतु जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़कर उसे दंडवत किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ खाता हूँ कि तू मुझे ना सताएगा। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि वह उन्हें देश से बाहर ना भेजे। वहां पहाड़ों के पास सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और सब दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की कि हमें सूअरों के पास भेज दे कि हम उनमें प्रवेश करें। और यीशु ने तुरंत उन्हें छुट्टी दे दी, और अशुद्ध आत्माएं निकल गईं और सूअरों में समा गईं, और झुंड तेजी से खड़ी जगह से समुद्र में भाग गया। वे लगभग 2000 थे और समुद्र में डूब गए। और सूअर चराने वालों ने भागकर नगर और गांव में इसका सुसमाचार दिया, और वे यह देखने के लिए बाहर गए कि क्या किया गया है। और वे यीशु के पास आए और उसे, जिसमें शैतान और सेना थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा हुआ देखा और डर गया। और देखने वालों ने उनको बताया कि जिसमें दुष्ट आत्मा समाई या उसका क्या हाल हुआ, और सूअर का भी। और वे उससे विनती करने लगे कि वह हमारे देश से चला जाए। और जब वह जहाज पर आया तो जिसमें शैतान समा गया था, उसने उससे विनती की
कि वह मेरे संग रहे। तो भी यीशु ने उसे ना सहने दिया और उससे कहा, अपने मित्रों के पास घर जाकर उनसे कह कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और तुझ पर दया की है। और वह चला गया और टिकपुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग चकित हो गए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें।